हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमैर अहमद और आप लोग देख रहे हैं कोड फ्लो उमैर। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को टेक्स्ट फील्ड और फॉर्म सिखाया था और इसके अलावा वैलिडेशन सिखाई थी। तो आज की वीडियो भी बहुत शानदार होने वाली है और एक बेसिक विजिट के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है क्लिप आर रिएक्ट। ठीक है, वो काम क्या करता है बेसिकली वो अगर आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, अगर आप लोग देखें तो वीडियो में कंटेनर की, तो कंटेनर में एक प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं डेकोरेशन। सही है। अब डेकोरेशन के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस का काम क्या होता है कि वो साइडों को रेडियस देता है, यानी कि उसको जरा राउंड करते हैं। तो जब कभी जरूरत होती है, एक कंटेनर के ऊपर हम इमेज लगाते हैं, ठीक है, या कंटेनर के अंदर हम एक इमेज लगाते हैं, तो फिर कभी कभार वो राउंड नहीं होता। कंटेनर राउंड हो जाता है, वो इमेज राउंड नहीं होती और हमें चाहिए होता है कि इमेज कंटेनर की तरह राउंड हो जाए। तो फिर वहां पर जब डेकोरेशन काम नहीं करता सेपरेट कंटेनर का, तो वहां पर हम क्लिप आर रिएक्ट यूज करते हैं। अब क्लिप आर रिएक्ट कैसे काम करता है मैं थोड़ा सा आप लोगों को पेंट में ग्राफ की शक्ल में दिखा देता हूँ। यहां पर आप लोग देख लें, ये एक कंटेनर है। सही है। अब इसी कंटेनर को जरा आप लोग राउंड कर दें। चले मैं यहां पर बना देता हूं ऐसे। तो ये थोड़ी सी मैंने राउंडेड बना दी। ये साइड से देख लें, थोड़ी सी इसको रेडियस मिली हुई है। सही हो गया, थोड़ा कर्व। अब इसी तरह मैं चाहता हूं कि इसकी जो इमेज यहां पर मैं बिल्कुल इसमें ले लूं, वो भी इसकी तरह इसी में बिल्कुल फिट आ जाए। अब क्या है कि पिक्चर जो होती है वो इस तरह की होती है, या बिल्कुल गोल होती है या फिर इस तरह बिल्कुल होती है। तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए फ्लटर वालों ने कौन सी विजेट को यूज हमें सिखाया है और कौन सा विजेट जो है वो हमें बताया है, तो वो है क्लिप आर रिएक्ट। अब ये काम कैसे करता है तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो की तरफ। मैं आप लोगों का प्रोजेक्ट ओपन कर लूँ। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या काम करते हैं वो आप लोगों को पता है, वो है फाइल को क्रिएट करना। हम फाइल क्रिएट कर लेंगे, उसको नेम दे देंगे माई क्लिप क्लिप आर। आर को बड़ा लिखना है, ठीक है, मतलब विजेट में। यहाँ पर तो आप छोटा लिख लो, क्लिप आर रिएक्ट। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को पता है पैकेज को इंपोर्ट करेंगे और फिर पैकेज इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पर स्टेटफुल विजेट दे देंगे और फाइल का नेम क्लास के नेम की तरह होना चाहिए। अब इसको हम देखेंगे, मुझे नीचे वार्निंग दे रहा है कि आप इस नेम को सही कर लें और उसके मुताबिक कर लें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका नेम सही कर लेंगे, ये दोनों आर को बड़ा लिख लेंगे, क्लिप आर रिएक्ट। सही हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसको क्लास के नेम को मेन डॉट के फाइल में इंपोर्ट कर लेते हैं और इसका पैकेज भी इंपोर्ट कर लेते हैं हम। अच्छा, पैकेज इंपोर्ट करने के बाद हम इसको रन कर लेते हैं क्रोम में। क्रोम में ऐसे रन करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। ठीक है। ये रन होता रहेगा तब तक आप लोग को नजर आ रहा है। ठीक, हाँ नजर आ रहा है। अच्छा, अच्छा, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि प्लेस होल्डर को हटा देंगे और स्कैफोल्ड यूज कर लेंगे। पता है स्कैफोल्ड किस चीज के यूज होता है। और बॉडी को ले लेंगे। बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, कॉलम को यूज कर लेंगे। कॉलम यूज करने के बाद चिल्ड्रंस, और फिर यहाँ पर मैं एक कंटेनर ले रहा हूँ। क्या चले, चले पहले मैं कंटेनर का दिखा देता हूँ फिर इमेज का दिखा दूंगा सेपरेट। ठीक है। यहाँ पर मैंने 60 ली है और 100, और विड्थ भी मैं 100 कर देता हूँ।
और इस कंटेनर को मैं सेंटर में ले आता हूँ, रेफरेंस सेंटर, और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। सही है। यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको ठीक है कलर दे देता हूँ। कलर मैंने दे दिया है येलो। अच्छा, इसमें हम क्या कर लेंगे अब, एक ये जो इमेज है जो हमारे पास पड़ी है, ठीक है, ये इमेज, ये देखें हम लोग, इसकी कोने देखें, राउंडेड नहीं, इस इमेज को यूज कर लेंगे यहाँ पर सेंटर में। इमेज को यूज करना मैंने आप लोगों को सिखाया था, इमेज डॉट, हाँ ये इमेज डॉट एसेट्स, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसेट्स लिख लेंगे, मेन फोल्डर का नाम लिख लेंगे, उसके बाद उसके अंदर जो फोल्डर है जिसमें इमेज पड़ी है उसका नाम लिख लेंगे, इमेजेस, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उस इमेज का नेम लिख लेंगे, फर्स्ट इमेज डॉट png। अब इसको रन कर लेते हैं, दोबारा से रन कर लेते हैं। अच्छा, तो एक तो यहाँ पर हम कंटेनर पर क्लिप और रिएक्ट भी ले सकते हैं, और एक ये है कि हम इमेज को सेपरेट, मतलब इमेज भी एक विजेट है, उसको हम सेपरेट भी यूज कर सकते हैं, तो उस इमेज पर भी हम क्या कर सकते हैं, क्लिप और रिएक्ट यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर मैं इसको यूज करके दिखा रहा हूँ, देखते हैं कि क्या होता है, काम करते हैं नहीं करते। अभी ये रन हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसका और व्यू भी दे देता हूँ। ये रन हो गया, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए ये पैकेज इंपोर्ट करना क्यों जरूरी है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। ये इसलिए यूज करना जरूरी है कि स्किप फोल्ड के अंदर, यानी इसके नीचे जितना भी काम है, जितनी भी विजेट्स हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, और इसके बगैर ये स्किप फोल्ड वाला पोर्शन बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर ये सारी, मतलब एक लाइब्रेरी, और इसके अंदर ये सारा डेटा अंदर मौजूद है, इसी से हम ये डेटा लेते हैं। दूसरी बात ये है कि स्टेटलेस विजेट किसे कहते हैं और स्टेटफुल विजेट किसे कहते हैं, मैं थोड़ा सा इसका आप लोगों को बता दूं। स्टेटलेस विजेट किसे कहते हैं, स्टेटलेस विजेट, या बल्कि यहाँ पर स्टेटफुल लिखा है, तो स्टेटफुल विजेट उसे कहते हैं जो अपनी स्टेट चेंज कर सके। यानी आप लोगों के सामने मैंने स्क्रीन बनाई है ना, ठीक है, ये एक स्क्रीन यहाँ पर मैं अगर इमेज पर क्लिक करूं, तो क्लिक करते ही क्या है कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर दूसरी इमेज आ जाए, यानी मैंने क्लिक कर लिया, दूसरी इमेज आ गई, तो इसने अपनी स्टेट चेंज कर ली, अपनी हालत बदल ली, तो इसको कहते हैं स्टेटफुल विजेट। ठीक है, और ये हालत का बदलना, यानी ये स्क्रीन में जो हालत बदल सकती है, ये स्टेटफुल विजेट के जरिए हो सकती है। और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूं और कुछ भी चेंज ना हो, जो हमने लिखा है वही हो, ठीक है, प्रोग्राम के रन के वक्त, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, स्टेटलेस, यानी कि हालत को बदले, उसके अंदर वो ये एबिलिटी नहीं है, वो स्टेटलेस है, यानी कि स्टेट को चेंज करने से वो लेस है। सही हो गया। अच्छा, इसके बाद ये एक कंस्ट्रक्टर है, माई क्लिप आर रिएक्ट एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक हो गया। अच्छा, ये आप लोगों को पता चल गया। ये ओवरराइड जो है यहाँ पर, ये ओवरराइड एक मतलब कि अपडेट करता है मेथड को, ये मेथड को क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। अब ये बेल्ट मेथड जो है, ये कहाँ पर मौजूद है, ये स्टेटफुल विजेट के अंदर मौजूद है, तो इसके अंदर खाली है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर अपनी मर्जी से काम करूं, तो यहाँ पर जब मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर ओवरराइड हम लिखेंगे। ओवरराइड के जरिए क्या होगा, इसमें हम जो तब्दीलियां करेंगे इस फंक्शन में, इस मेथड में, ठीक है, तो वो ये तब्दीलियां कबूल करेगा और वो ये परफॉर्म करेगा बगैर किसी एरर के लिए, ओवरराइड के जरिए, क्योंकि ये मेथड को क्या करता है, अपडेट करते हैं। सही हो गया, उसके अंदर जो डेटा है, मेथड के अंदर जो डेटा है उसको अपडेट करते हैं, करवाते हैं।
ठीक है। अब ये बिल्ट क्या है, बिल्ट क्या है, इसी के जरिए ये जितना यूआई है, ये जितनी स्क्रीन है, इसके अंदर जितना हम काम करते हैं इसको यूआई कहते हैं, स्क्रीन को। ये पूरी यूआई जो है इसको बनाता है। यानी अगर बिल्ट मेथड को हटा दो तो इसके बगैर ये यूआई जो है ये काम नहीं कर सकता, यूआई बिल्कुल चलेगा ही नहीं। सही है। बिल्ट के अंदर बिल्ट कॉन्टेक्स्ट है और कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। अब ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये और ये दोनों जो है, इसमें ये जो है खासकर ये एड्रेस बताता है, ये लोकेशन बताता है, विजिट की लोकेशन बताता है, क्योंकि विजिट जो है ये एक ट्री बेस पर है, ठीक है, इस तरह से एक ऐसे, ठीक है, एक ट्री की तरह, ठीक है, सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, ठीक हो गया। तो इसी तरह ये विजिट्स हैं, देखिए आप लोग, कॉलम है, कॉलम के अंदर सेंटर है, सेंटर के अंदर कंटेनर है, एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे के साथ इनका जोड़ है, ठीक है। तो इसी तरह अब ये क्या है कि ये कहां पर मौजूद है, सेंटर, कंटेनर कहां मौजूद है, इमेज कहां मौजूद है, ये विजिट्स, ये लोकेशन, इस जगह की लोकेशन जो है ये कॉन्टेक्स्ट बताता है बिल्ट मेथड को, ठीक है, फिर ये रन हो सकता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट और बिल्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या होता है, ये लोकेशन सेव होती है विजिट्स की। सही हो गया, इतना आप लोगों को पता चल गया। और स्कैफोल्ड से हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम क्या यूआई जो है वो स्कैफोल्ड से बिल्ड होता है और शुरू होता है, ठीक हो गया, इतना आप लोगों को अंदाजा हो गया। अच्छा, अब देखते हैं अपनी डिजाइन की तरफ। तो डिजाइन आप लोगों को देख लें, यहाँ पर इमेज को देख लें। सबसे पहले इमेज को फिल कैसे करेंगे इस पूरे कंटेनर में, तो ट्राई करते हैं फिट एक प्रॉपर्टी है, इसको यूज करके बॉक्स फिट डॉट कवर चेक कर लेंगे। अच्छा, तो अब ये बॉक्स फिट क्या काम, इसने क्या काम किए, कंटेनर के अंदर जितनी खाली जगह थी, तो मैंने इस इमेज जो है इसको मैंने क्या किया, मैंने इसको एक प्रॉपर्टी दी है फिट। अब ये फिट प्रॉपर्टी क्या काम करता है कि इमेज अगर छोटी है कंटेनर से, तो ये फिट ये काम करता है कि उस कंटेनर की जगह को ऑक्युपाई कर लेता है, उसको घेर लेता है, उसको पूरा सा मतलब पूरा उसको ले लेता है, ठीक है, अपने अंदर। सही हो गया। तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी और विजेट है, वो क्या है, बॉक्स फिट डॉट कवर। अगर आप उसको कवर करना चाहते हो तो डॉट कवर यूज कर लो, अगर आप कवर यूज नहीं करना चाहते फिल कर लो, तो फिल हो जाएगा, लेकिन इमेज की क्वालिटी खराब कर देंगे। देख लें, ये ट्री की शक्ल देखें चेंज हो गई। तो इसी तरह ये सिनेरियो के मुताबिक आप लोगों को मैंने इमेज वाला वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर जस्ट आप लोगों को जो सिखा रहा हूँ वो है क्लिप आर्ट। अब यहाँ पर आप लोग के इमेज को देख लें, आप, तो यहाँ पर ये क्या है, राउंडेड नहीं है, कर्व नहीं है। तो अब इसको कर्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कर्व करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इमेज पर ले लेता हूँ क्लिप आर रिएक्ट। तो ये काम करती है नहीं, देखते हैं इसको। अच्छा, इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज को रीड कर लेते हैं। क्लिप बिहेवियर है, ठीक है, बॉर्डर रेडियस है और क्लिपर है। तो इसमें जो मेन है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला, वो एक क्लिप बिहेवियर है और एक बॉर्डर रेडियस है। क्लिप बिहेवियर को आप लोग देख लेंगे। ये बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पर साइडों पर थोड़ा सा ये ब्लर होता है, तो उसको सही करने के लिए क्लिपर यूज होता है, ठीक है। तो आप लोग उसको खुद सर्च कर लें ताकि आप लोगों की सर्चिंग भी जरा स्ट्रॉन्ग हो जाए, वो बेसिकली। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बॉर्डर रेडियस का आप लोगों को बता देता हूँ। बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, इसको मैं 20 कर देता हूँ। तो आप लोग देखें कि ये साइडों से क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। सही है। अब इमेज कर्व हो गई, आप लोगों को नजर आ रहा है, इमेज कर्व हो गई, कंटेनर नहीं हुआ। अब कंटेनर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने कंटेनर को डेकोरेशन नहीं दी। मैं अब कंटेनर को डेकोरेशन देता हूं। कंटेनर को डेकोरेशन देने के बाद आप जब भी कंटेनर को कलर दो ना और डेकोरेशन प्रॉपर्टी यूज कर लो, तो कोशिश करो उस कलर को डेकोरेशन की प्रॉपर्टी के अंदर पेस्ट कर दो, बाहर आपको एरर मिलेगा, ठीक है। अब मैंने यहां पर रन कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, बॉर्डर रेडियस दूंगा, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 20 कर दूंगा। अब आप लोग देखें, आप लोग को नजर आ जाएगा ये कर्व हो जाएगा। देखें, कर्व हो गया। लेकिन एक दूसरी ट्रिक मैं आप लोगों को दिखाता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं इसको छुपाता हूं,
अब मैंने जैसे इसको छुपा लिया और मैंने रन कर लिया, इमेज नजर आ रही है, ये कर्व नहीं हुई। क्यों? क्योंकि क्लिप आर रिएक्ट के बगैर मैंने कहा था कंटेनर अगर कर्व भी हो जाए, बॉर्डर रेडियस उसको मिल भी जाए, फिर भी काम नहीं करेगा। एक तो ये ट्रिक आप लोग देख लें ताकि हम लोग को समझ आ जाए। सही है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं इससे क्लिप आर रिएक्ट हटा दूं, ठीक है, और मैं कंटेनर को क्लिप आर रिएक्ट दे दूं, फिर क्या होगा उसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। और यहां से मैं बॉर्डर रेडियस हटा के यहां पर पेस्ट कर दूं और यहां पर इसको क्लोज कर लूं और यहां पर मैं इसको बॉर्डर दे दूं। तो होना ये चाहिए कि बॉर्डर रेडियस क्या काम करे, कंटेनर को भी कर्व कर दे, इमेज को भी कर्व कर दे, क्योंकि मैंने कंटेनर के ऊपर क्लिप आर रिएक्ट लिया, जस्ट इमेज पर नहीं लिया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये काम क्या करता है। अच्छा, काम कर लिए दोनों पर। अब देखते हैं कि वाकई में इसने दोनों पर काम किया नहीं किया। एक्सप्लोर करते हैं इसको ब्लॉक कर लेते हैं ताकि फिट ना हो, बल्कि इमेज के अंदर जगह बाकी रहे और हमें पता चले ये दोनों ही कर रहे हैं या नहीं। देख लें, कंटेनर कर्व है, ठीक है, इमेज नहीं कर्व। कंटेनर कर्व है, इमेज नहीं कर्व। लेकिन एक दूसरी बात थी उसमें, ठीक है, कि क्लिप आर रिएक्ट को जब मैं कंटेनर पर ले लूं तो कंटेनर को कर्व कर देगा, इमेज को कर्व नहीं करेगा। सही है। लेकिन जैसे ही मैं क्या करता हूं, बॉक्स फिट को सही कर देता हूं, यानी कि इसी की साइज के मुताबिक कर दूं, तो फिर कर्व दोनों दिखाते हैं, फिर इमेज भी कर्व दिखाता है। क्यों? क्योंकि मैंने किस चीज पर लिया है, कंटेनर पर लिया है। तो आप लोग एक ये ट्रिक भी यूज कर सकते हो, इस तरह भी काम कर सकते हो। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप लोग क्लिप और रिएक्ट यहां से हटा के, क्लिप और रिएक्ट यहां से हटा के इमेज पर ले लो। ठीक है। और इमेज पर लेने के बाद आप लोग कंटेनर को सेपरेट बॉर्डर रेडियस दे दो बॉक्स डेकोरेशन के अंदर, वो भी सही है। तो ये दोनों काम करते हैं। तो ये है क्लिप और रिएक्ट का फायदा कि आप लोग इमेज पर ले सकते हो, कंटेनर पर ले सकते हो। जहां पर आप लोगों का जो विजेट है उसको आप कर्व करना चाहते हो और कर्व ना हो, तो आप लोग क्या करो, क्लिप और रिएक्ट उस पर ले लो। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का जो साइडों का जो कर्व है, जो रेडियस आप लोगों को चाहिए, तो वो आप लोगों का काम करेगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगी और मेरा चैनल आप लोगों को पसंद आया, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें और अपनी बेहतरीन कमेंट से हमें, मतलब हमारी वीडियो को आप लोग हमें मोटिवेट कर लें, ताकि हम आप लोगों के कमेंट को पढ़ें, आप लोगों को फायदा हो रहा है नहीं हो रहा। और अगर आप लोग किसी चीज पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे बता दें, ताकि मैं आप लोगों के साथ वो वाला कंटेंट भी शेयर कर लूँ, किसी विजिट के बारे में हो, किसी लैंग्वेज के बारे में हो, किसी चीज के बारे में भी हो, तो आप लोग मेरे साथ आप लोग कमेंट के जरिए कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उस पर इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जवाब मिलेगा। सही है। और मेरी वीडियो को लाइक कर लें, आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कर लें और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर कर लें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।